नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ में नामांकन जितना हंगामेदार था, मतदान व परिणाम उतना ही शांतिपूर्वक आया। जनपद में 22 ब्लॉक में प्रमुख चुना जाना नामांकन के दिन ही 5 निर्विरोध चुनाव तय हो गया था, जिसमें फूलपुर से सपा सांसद रमाकांत यादव की पुत्रवधू अर्चना यादव, अजमतगढ़ से बीजेपी के मनीष मिश्रा, पिंटू की पत्नी अलका मिश्रा, लालगंज से सपा की अमला देवी, ठेटमा ब्लॉक से मुन्ना सिंह उर्फ भूपेंद्र सिंह की प्रत्याशी निर्दल, दुर्गावती देवी पत्नी रामाश्रय, तरवा ब्लॉक से बीजेपी के मतानु राम जीते। इस प्रकार 2 सपा 2 बीजेपी को व 1 निर्दलियों को पहले ही निर्विरोध चुन लिया गया था। शनिवार को परिणाम के बाद कुल 22 ब्लॉक में बीजेपी के 12, 5 सपा के 5, निर्दलीय 5 चुनाव जीते हैं। शनिवार को सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त थे। शाम तक सब कुछ संपन्न होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। देर शाम को जिला मुख्यालय पर सभी विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। जिला मुख्यालय की पलहनी सीट से सपा के प्रमोद यादव को 61 वोट मिला और वो जीत हासिल किए, जबकि बीजेपी के संजय यादव को 45 वोट मिल सके। दिलचस्प ये रहा कि सपा से टिकट मांग रहे संतोष यादव ने बीजेपी के संजय को समर्थन दे दिया था। खास बात ये थी कि वोट डालने के बाद ही प्रमोद यादव को पुलिस ने पिछले दिनों हुए मुकदमे में गिरफ्तार किया। पवई से ब्लॉक प्रमुख चुनाव में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद रमाकांत यादव के छोटे पुत्र बीजेपी समर्थित प्रत्याशी वरुण कांत यादव विजयी हुए। यहाँ पर कुल 106 मत है, जिसमें 105 पड़ा और वरुण कांत यादव 88 मत, जबकि ओमकार नाथ यादव को 15 मत मिले। 2 मत अवैध हुआ। अहरौला से निर्दल शाहिना पत्नी शकील 63, सपा की आशा पत्नी विजय यादव 7, भाजपा की सुनीता राज 15 वोट, रद्द 6 हुए। तहबरपुर से निर्दल विनीता पत्नी अजीत यादव 63 वोट, सपा की अनुराधिका पत्नी महेंद्र यादव 24 पाई। ब्लॉक हरैया से बीजेपी के संदीप पटेल 69 वोट पाए, जबकि सपा की सारिका को 31 वोट ही मिल सका। ब्लॉक महाराजगंज से सपा एमएलसी राकेश यादव गुड्डू की पत्नी रमा देवी 4 वोट से हार गयी, उनको 43, जबकि बीजेपी की सुनीता यादव को 47 वोट मिला। जहानागंज ब्लॉक से बीजेपी के रमेश कनौजिया जीते, उन्हें 44 वोट, जबकि वीनस चौधरी जो कि सपा की थी उनको 34 वोट मिला। मेहनगर ब्लॉक से सपा समर्थित प्रत्याशी शशिकला को 58, जबकि बीजेपी समर्थित निर्मला को 34 वोट मिले। मोहम्मदपुर ब्लॉक से पूर्व मंत्री कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा के भाई विजय विश्वकर्मा बीजेपी से जीत गए। 95 में से 81 वोट उन्हें मिले, जबकि सपा के प्रमोद चौहान को 14 वोट मिले। बिलरियागंज ब्लॉक से निर्दलीय उर्मिला देवी पत्नी रमेश यादव लगातार दूसरी बार जीती। इस बार 25 वोट के अंतर से विजय हासिल की। दूसरे नंबर पर सपा समर्थित गीता पत्नी दिनेश यादव को 48 वोट मिला, जबकि बीजेपी की शुभ्रा राय को 1 वोट से संतोष करना पड़ा। मिर्जापुर से फिरती देवी पत्नी शंभू यादव उर्फ साधु यादव 58 वोट पाकर जीत पाई, जबकि सपा की हुमा को 45 मिल सके। रद्द 2 वोट हुए, यहाँ कुल 105 वोट थे। सठियाव ब्लॉक पर पूर्व मंत्री सपा नेता चंद्रदेव राम यादव करेली की बहू श्वेता यादव बुरी तरह से चुनाव हार गयी। बीजेपी की सारिका सिंह पत्नी अरविंद को 105 वोट मिला, जबकि श्वेता यादव को 7 वोट मिला। 2 वोट रद्द हुए। सठियाव ब्लॉक पर पूर्व मंत्री सपा नेता चंद्रदेव राम यादव करेली की बहू श्वेता यादव बुरी तरह से चुनाव हार गयी। मार्टिनगंज से बीजेपी की यशवंत उर्फ जसवंत 61 वोट पाकर जीत गए, जबकि सपा प्रत्याशी सोनू जायसवाल को 33 वोट मिल सका। यहाँ विजयी प्रत्याशी बीजेपी के पूर्व सांसद नीलम सोनकर के खास बीनू सिंह से जुड़ा है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह के गृह ब्लॉक पलहना में भी बीजेपी का परचम लहराया। बीजेपी से अनुराग सिंह सोनू को 6 वोट से जीत मिली। अनुराग को 31 वोट मिले, जबकि निर्दलीय अस्मिता सिंह पत्नी प्रदीप सिंह कबूतरा को 25 वोट मिल सके। अतरौलिया ब्लॉक चुनाव में सपा से चंद्रशेखर यादव ने बाजी मारी और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा से हर्षित सिंह को 27 वोटों से पराजित किया। चंद्रशेखर यादव को 43 वोट मिले, तो वहीं भाजपा के हर्षित सिंह को मात्र 16 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। जीत के बाद चंद्रशेखर यादव ने सर्वप्रथम ब्लॉक परिसर में लगी अपने पिता की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन के लोगों का अभिवादन किया। वहीं प्रशासन की जमकर सराहना भी की। जीत की खुशी पर समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। प्रशासन द्वारा प्रोटोकॉल के तहत चंद्रशेखर यादव को भारी सुरक्षा के बीच जिला मुख्यालय ले जाया गया। विकास खंड कोयलसा में पूर्व प्रमुख महेंद्र यादव को 40 मत प्राप्त हुए। वहीं भाजपा समर्थित प्रत्याशी पूजा यादव को 42 वोट प्राप्त हुए।
2 मतों के अंतर से पूर्व प्रमुख महेंद्र यादव पराजित हुए। बता दें कि बड़ी गहमा गहमी के बीच पंचायत चुनाव में प्रमुख पद के प्रत्याशियों द्वारा जी तोड़ मेहनत की गई। चुनाव को संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह लगातार मतदान केंद्रों का चक्रमण करते रहे और बताया कि मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। वहीं जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिले में ब्लॉक प्रमुख चुनाव सकुशल संपन्न हो गया है। जनपद आजमगढ़ में आज 17 ब्लॉक्स में क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें कि पूरा शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है। कहीं भी किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना नहीं आई है। बिल्कुल शांतिपूर्वक निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ है और रिजल्ट भी घोषित कर दिए गए। ऐसी ही सुरक्षा व्यवस्था हर जगह है। एक आउटर कॉर्डन लगा हुआ है दोनों तरफ, यहाँ बीच का कॉर्डन है और अंदर जाके बिल्कुल आइसोलेशन कॉर्डन है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है और बिल्कुल परफेक्ट व्यवस्था है। अंदर वाला आइसोलेशन कॉर्डन है, उसमें वोटर्स के अलावा कोई नहीं जाएगा और जो अंदर एजेंट वगैरह हैं वो रहेंगे। बाकी सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो इससे संबंधित है वो रहेंगे और इसके बाहर भी कोई नहीं रहेगा, वोट डालेगा और अपना चला जाएगा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव परिणाम को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने पुलिस और प्रशासन के सहयोग से जबरदस्त धांधली की है। बीडीसी सदस्यों को जबरदस्ती पुलिस उठाकर ले आई और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट कराया गया। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने सपा के आरोपों से इनकार किया है और कहा कि विपक्ष जब चुनाव हारता है तो कभी कभी ईवीएम को तो कभी बैलेट पेपर को दोषी ठहराता है। सत्ता पक्ष के लोगों ने पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर जबरदस्त धांधली किया है। बीडीसी सदस्यों को जबरदस्ती पुलिस उठा के ले आई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की बात किया है। ये सीधे लोकतंत्र की हत्या है। कितनी सीटें आपकी निकली? हमारी यहाँ 5-6 सीटें निकली हैं। अगर सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता तो हमारी 16-17 सीटें यहाँ से निकली। जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है। हमारे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जीत है। जो हमारे केंद्र में सरकार और प्रदेश में सरकार जनहित में बढ़िया काम कर रही है, उसके आधार पर हम लोग जो है सुचितापूर्वक क्षेत्र पंचायत सदस्यों के बीच में गए और भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है, इसको लेकर के हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को वोट देकर और आजमगढ़ में भारी बहुमत से जिताया। इसके लिए हम सभी अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। कितनी सीट आप लोग निकाले हैं? लगभग 14 सीट जो है हम पूरे जनपद में जीते हैं। आरोप है कि आप लोगों ने जो है मशीनरी यूज किया है। आप जान ही रहे हैं कि विपक्ष यही आरोप लगाता है। जब ईवीएम से जीतते हैं तो कहता है कि ईवीएम हैक हो गई, बैलेट पेपर से जीतते थे तो कहते हैं कि बैलेट पेपर हैक हो गई। वो जीते तो जनता दे रही है साथ, हम जीते तो सरकारी मसले का दुरुपयोग हो रहा है। कहीं कहीं ये नहीं लगता कि कुछ कम सीट ले आए? आपकी सरकार है, क्लीन स्वीप होना चाहिए था। नहीं, सीट कम नहीं लाए। जनता पर विश्वास किए और जनता ने जो है जो सीट दिया हमको संतोषजनक सीट दिया है। जहां आजमगढ़ में हम 1-2 सीट पर ही अब तक थे, वहां हम 13-14 करीब पहुंच गए हैं। इसलिए जो है हमको काफ़ी सीटें मिली हैं और हम जनता का सम्मान करते हैं। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आजमगढ़ की जनता आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। जिले की चर्चित सीटों में शुमार पलहनी ब्लॉक पर शनिवार को हो रहे मतदान की अंतिम बेला में करने गए पूर्व प्रमुख प्रमोद यादव को वहां मौजूद स्क्वाड टीम ने उठा लिया। गिरफ्तार किए गए पूर्व प्रमुख को पुलिस शहर कोतवाली ले आई। पलहनी ब्लॉक प्रमुख पद के लिए समाजवादी पार्टी के मंत्री रहे एवं सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के भतीजे पूर्व प्रमुख प्रमोद यादव इस बार अपना भाग्य आजमा रहे थे। इस बीच कुछ दिनों पूर्व पुलिस ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को जबरन बंधक बनाने की सूचना पर पूर्व प्रमुख के आवास पर छापेमारी की। पुलिस ने उनके आवास से कुछ लाइसेंसी हथियार बरामद करने के साथ ही वहां मौजूद 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में प्रतिबंधित बोर के कारतूसों की बरामदगी के मामले में पूर्व प्रमुख प्रमोद यादव को आरोपित किया था। इसके बाद से प्रमोद यादव फरार चल रहे थे। उन्होंने जनपद न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाल रखी थी। साथ ही चुनाव में बाधा देख उन्होंने अपनी पत्नी मीरा यादव को मैदान में उतारा। शनिवार को पलहनी ब्लॉक पर मतदान चल रहा था। मतदान अवधि समाप्त होने के 10 मिनट पूर्व लगभग 3 बजे पूर्व प्रमुख अपना मतदान करने पलहनी ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचे।
वहां पहले से मौजूद स्क्वाड टीम ने चोरी छिपे पूर्व प्रमुख को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उन्हें शहर कोतवाली लाया गया। इस बात की जानकारी जब उनके समर्थकों को हुई तो सभी दंग रह गए। गिरफ्तारी की सूचना पर काफी संख्या में प्रमोद यादव के समर्थक शहर कोतवाली पहुंच गए, जहां उन्हें बैठाया गया है। हालांकि पुलिस प्रमोद की गिरफ्तारी से इनकार कर रही है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में रोष देखा जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ के तत्वाधान में शनिवार को जनपद न्यायालय के हॉल ऑफिस जस्टिस में राष्ट्रीय लोक अदालत का वृहद आयोजन किया गया। माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश चंद की अध्यक्षता में लोक अदालत की कार्रवाई संपन्न हुई। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीपार्चन एवं पुष्पार्चन करके नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत ओम प्रकाश वर्मा व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ सुश्री अनिता ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। माननीय जनपद न्यायाधीश ने लोक अदालत की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें किसी पक्ष की हार नहीं होती और सिविल मामलों में कोर्ट फीस भी संबंधित पक्ष को वापस हो जाती है। माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ द्वारा कुल 15 वादों का निस्तारण किया गया। अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या 1 माननीय शिवचंद द्वारा कुल 5 वादों का निस्तारण किया गया। माननीय लालता प्रसाद द्वितीय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय द्वारा कुल 21 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें 5,10,000 रुपए की धनराशि का समझौता हुआ। पारिवारिक न्यायालय द्वारा अलग रह रहे दंपतियों के वादों का निस्तारण कराकर उनको एक साथ रहने का तथा दंपतियों को आशीर्वाद देकर व माला पहनाकर विदा किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कुल 1527 वादों का निस्तारण किया गया तथा 4,19,200 रुपए की धनराशि का अर्थदंड आरोपित किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंकों तथा BSNL द्वारा भी स्टॉल लगाकर प्री लिटिगेशन के 471 वादों का निस्तारण करते हुए कुल 2,96,39,50 रुपए का समझौता किया गया, जिसमें 98,10,000 रुपए वसूल किया गया। इस प्रकार इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 19,268 वादों में से 10,143 वादों का निस्तारण किया गया। के माध्यम से जो छोटे छोटे मुकदमे निस्तारित करने के लिए आज हमारे न्यायिक अधिकारी पूरी तरीके से तैयार हैं। उनसे मेरा यही अनुरोध है कि जितना भी लाभ दिया जा सकता हो क्लाइंट को, लिटिगेंट को, जो भी उनके कलम में हो सकता हो मर्यादित रह के करें। जो बैंक अधिकारी आए हैं हमारे, उनसे भी ये मेरा अनुरोध है कि वो भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह के नेतृत्व और भाजपा नेता मनीष मिश्रा उर्फ पिंटू की पहल से पलिया गांव में चल रहा धरना समाप्त हो गया। विकास खंड अधिकारी हरैया इरशाद अहमद, एहसान खान व ग्रामीणों के बीच लंबी वार्ता के बाद सहमति बनी कि पीड़ित परिवार को मुआवजा शासन द्वारा दिया जाएगा। आपको बता दें कि आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के परिया गांव में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं का धरना 8वें दिन की अनवरत जारी था। 2 जुलाई से ही धरने पर बैठकर महिलाएं मुन्ना पासवान, स्वतंत्र कुमार, ब्रिजभान के घरों में तोड़फोड़, मारपीट, लूटपाट किए जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने पर अड़ी हुई थी। 29 जून को पुलिस और मुन्ना पासवान में कहासुनी के बाद ग्रामीणों ने 2 सिपाहियों को मारपीट कर घायल कर दिया। 2 सिपाहियों की हुई पिटाई से आक्रोशित पुलिस ने गांव में JCB लगाकर मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया। शनिवार को पलिया गांव में भाजपा नेता प्रमुख प्रतिनिधि अजमतगढ़ मनीष मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष आजमगढ़ जयनाथ सिंह गाँव पहुँचकर लोगों को समझाया बुझाया। इसके बाद प्रधान मुन्ना, उसके रिश्तेदार आदि लोग मिलकर समझौते का निर्णय लिए। शासन प्रशासन द्वारा उनके नुकसान की भरपाई करने की बात की गई, जिस पर लोग राजी हुए। विवाद के चलते 100 डायल पे फोन किया गया, पुलिस आई, पुलिस बीच बचाव करने के लिए प्रयास की, लेकिन आपसी संघर्ष बढ़ते हुए इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। हस्तक्षेप करने के बाद ये एक्सीडेंटल घटना हुई। घटना के बाद 1 सप्ताह से लगातार धरना चल रहा था। जब हम सबके संज्ञान में, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के संज्ञान में बात आई, हम लोग धरने स्थल पे भी आए और कुशल क्षेम जानना चाहे दलितों का। और यहाँ से जाने के बाद मैंने पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को दी और सरकार ने निर्णय लिया और हम सबको भेजा। हम लोग आए और जितनी इनकी क्षतिपूर्ति हुई थी उसकी भरपाई भी की गई और आपसी विचार विमर्श के बाद
धरने स्थल पे बैठे हमारे एहसान भाई ने और दलित परिवार के मुन्ना प्रधान और सारे परिवार के लोग गए और बातचीत हुई, आपसी समझौता हुआ। मनीष मिश्रा जी भी उसमें इन लोग परिवारों को लिवा के गए और धरना आज समाप्त हो गया। इनकी भरपाई जो भी क्षतिपूर्ति इनकी हुई थी उसका नुकसान सरकार द्वारा, शासन द्वारा या उसको इनकी सारी मांगे मान ली गई? हाँ, जो भी मांगे इनकी थी वो मान ली गई। पुलिस पे कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं परिवार द्वारा कि कार्रवाई हो। नहीं, पुलिस के ऊपर जो भी उसमें पुलिस दोषी थी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, कार्रवाई शुरू हो गई है और पीड़ित पक्ष के ऊपर जो मुकदमा दर्ज था वो मुकदमा दर्ज कर ख़त्म कर दिया जाएगा और कार्रवाई उसमें भी शुरू। इन लोगों का कहना है कि 18 तारीख तक अगर हम लोग की मांगे नहीं होगी वो लीगल प्रक्रिया है, पेपर उनको मिल जाएगा। वो जैसे इनके मुकदमे नाम से दर्ज हैं, आप लोग भी जानते हैं, हमारे पत्रकार बंधु भी जानते हैं, वो विवेचना की एक प्रक्रिया होती है, उसके जरिए उनको पेपर पहुंचा दिया जाएगा। संतुष्ट हो गए ये लोग? संतुष्ट हैं, परिवार के लोग संतुष्ट हैं और यह ऐसा कोई नहीं, सरकार की मंशा भी नहीं थी, प्रशासन की मंशा है। ये एक्सीडेंटल घटना होते होते यहाँ तक रोक जो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक। धन्यवाद। दो वर्गों में संघर्ष हुआ, आपस में वाद विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस हस्तक्षेप में कुछ घटनाएं एक्सीडेंटल बढ़ गई, जिसकी वजह से मुन्ना पासवान का परिवार, जिसको जब संज्ञान में सबके आया तो सारे लोगों ने मिलजुल के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलजुल के इनकी मांगों को ऊपर तक पहुंचाने का काम किया गया और इनकी सारी मांगों को मानते हुए जो इनकी नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी और जो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया वो मुकदमा इनका वापस किया जाएगा। जो इसमें दोषी होंगे उसकी मजिस्ट्रेट की जांच कराई जा रही है, जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये सारी मांगों के लिए 4 परिवार है, चारों परिवार एक साथ बैठक करके सब लोग सहमत हुए और सहमति के साथ यह तय हुआ कि हम लोग आज धरना समाप्त करेंगे। आज इनकी घोषणा जो एहसान खां धरने का नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने घोषणा भी किया और हमेशा यह भारतीय जनता पार्टी दलित शोषित जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है और इस दुख की घड़ी में यह निंदनीय घटना हुई, इस नाते भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है। ठीक। क्या इसमें मुख्यमंत्री से भी पीड़ित परिवारों से बात हुई? नहीं, मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई। हम लोग प्रतिनिधि के तौर पर इनसे बात किए और इनकी समस्याओं का निराकरण करा दिया गया, यह संतुष्ट हैं। ठीक है। इनको किनके आदेश से सब समाप्त हो रहा है, सरकार शासन से कि प्रशासन से? प्रशासन, जिला प्रशासन ने जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसको पूरा करेगी। पिछले कई दिनों से तापमान सामान्य से कम रहने के बावजूद भी जिले के लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे। बादलों की आवाजाही और अंतराल पर हो रही बारिश से अब मौसम सुहाना हुआ है, जिसके कारण उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात जरूर कुछ मिली है। शनिवार को सुबह से ही जिले के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बारिश होती रही, जिससे यहां धान की नर्सरी डाल चुके किसानों को फायदा हुआ तो वहीं सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। लोगों का कहना था कि इस बारिश से धान की नर्सरी को काफी फायदा हो रहा है, लेकिन सब्जियों के दाम आसमान छू सकते हैं। थम थम कर और रह रह कर बरस रहे बादलों को धान की खेती में जुटे किसान बेहद खुश हैं। उनका कहना था कि बिजली व डीजल के दाम महंगे होने के चलते बारिश उनकी बचत करा रही है। ऐसे ही अंतराल पर रोजाना 2-2 घंटे बारिश होती रही तो किसानों को फायदा हो सकता है। सर, बारिश से फायदा यह है कि धान के लिए बहुत बढ़िया फायदा रहेगा और खेती के लिए बहुत बढ़िया फायदा है, जो कि किसान भाइयों के लिए पानी का बचत, बिजली के प्रति बहुत फ़ायदा है। बिजली का बचत होगा, धान की खेती बिना बिजली की हो जाएगी, यही सर फायदा है। बारिश होनी चाहिए कि अभी नहीं? नहीं सर, बारिश तो होनी चाहिए, कम से कम 4 महीने, कम से कम डेली 1-2 घंटा बारिश होनी चाहिए, ये फायदा है। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़। किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस,
क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट, शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, बड़िया, आजमगढ़।